मस्कट में हुई वार्ता के बाद अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। इस बातचीत से पहले ही मिडिल ईस्ट का पारा हाई हो गया है। ईरान ने एक बार फिर अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल क्षमता की नुमाइश की है, सार्वजनिक नुमाइश। संकेत साफ है कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम से टस से बस नहीं होगा, मतलब कोई समझौता नहीं करेगा। संकेत ये भी ईरान दे रहा है कि अपनी मिसाइलों के बेड़े पर हर बाहुबली को वो इस बार मैदान में उतारेगा और दुश्मन को दहलाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। तनातनी के बीच पूरी दुनिया की नजर इस वार्ता पर टिकी है। हर कोई जानना चाहता है इस बातचीत से शांति की राह निकलेगी या जंग छिड़ेगी। वो इस वार्ता के बाद तय हो जाएगा। अमेरिका और ईरान के बातचीत के टेबल पर आने के बावजूद मिडिल ईस्ट में तनाव कम नहीं हो रहा है। अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है। अपने घातक बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स को मोर्चे पर उतार दिया है। खतरा बड़ा है, इसलिए ईरान ने भी पूरी तैयारी की है। अपनी घातक मिसाइलों को किसी भी वक्त हमला करने के लिए रेडी मोड में तैनात कर दिया है। जंग हुई तो मचेगा हाहाकार, ईरान करेगा मिसाइलों से वार। ईरानी मिसाइलें लेंगी प्रतिघात, इजरायल को लगेगा आघात। बारह दिन की जंग थी झांकी, ईरान का घातक हमला बाकी। पहले खैबर शेकन और एतमाद, इस बार खुर्रम शहर बनेगी काल। रिजवान डेजपुल का भी डर, इजरायल में आएगी प्रलय। ईरान का पलटवार तय, इजरायल में भय। अमेरिका से जंग के बढ़ते खतरे के बीच ईरान ने पलटवार की रणनीति फाइनल कर ली है। संकेत साफ है कि हमला किया गया तो ईरान की विध्वंसक मिसाइल काल बनकर दुश्मन के खेमे पर टूट पड़ेगी। ईरानी मिसाइलों की ताकत पिछले साल हुई 12 दिन की जंग में दुनिया ने देखी थी। ईरान की मिसाइलों की बारिश से इजरायल दहल गया था। इस बार ईरान अपने तरकश का हर तीर आजमाएगा। इसी कारण इजरायल को डर है कि उन मिसाइलों की भी बौछार की जाएगी जो 12 दिन की जंग में रिजर्व में रखी गई थी। इसके साथ ही ईरान उन मिसाइलों की भी बारिश करेगा जिन्हें हाल के दिनों में विकसित किया गया है। सवाल है कि अगर जंग हुई तो ईरान की कौन सी मिसाइल कहर बरपाएंगी। इस बार कौन सी मिसाइलें बरसेंगी जिन्हें 12 दिन की जंग में नहीं आजमाया गया था। ईरान की घातक मिसाइलों से बचने के लिए इजरायल ने क्या खास तैयारी की है। अगले कुछ मिनटों में इन सवालों की करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल पिछले साल जून में 12 दिन की जंग के दौरान दुनिया ने ईरान की मिसाइल ताकत को देखा था। ईरान ने जब इजराइल के हमले पर पलटवार किया तो पूरी दुनिया की सांसें थम गई, आंखें फटी की फटी रह गई। तब इजराइल ने ईरानी मिसाइलों का प्रहार झेला था। ईरानी मिसाइलों की रफ्तार के सामने इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक तरह से कहीं नाकाम साबित हुए। हालांकि कहा जा रहा है कि पिछली बार ईरान ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया था। सही मायने में अगर उसकी मिसाइल पावर की बात करें
तो उसकी मिसाइल पावर की ताकत इससे कई गुना ज्यादा विनाशक है। मतलब अगर इस बार युद्ध हुआ तो ईरान के तरकस से ऐसी ऐसी मिसाइलें निकलेंगी जिन्हें रोक पाना इजराइल के डिफेंस सिस्टम के बूते की बात नहीं है। ईरान की सेना तैयार, हमला हुआ तो ऑल आउट बात। विध्वंसक मिसाइलें तैनात, करेंगी तगड़ा प्रतिघात। अमेरिकी हमले के बढ़ते खतरे के बीच ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को एक्टिवेट कर दिया है। जमीन से सैकड़ों फीट नीचे कंक्रीट की मोटी परतों के पीछे बने ये वो सैन्य ठिकाने हैं जो 12 दिनों की जंग में भी सुरक्षित रहे थे। ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका ईरान के इन मजबूत किलों को तबाह कर पाए थे। ये अंडरग्राउंड ठिकाने पिछली बार से भी मजबूत बना दिए गए हैं। एक से एक घातक मिसाइलें यहां से लॉन्च होकर दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। अब इंतजार 17 फरवरी का है, जिस दिन अमेरिका और ईरान में दूसरे दौर की बातचीत होनी है। अगर ईरान अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार करता है तो युद्ध छिड़ सकता है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इस बार वो मिसाइलें भी गरजेंगी जिनका जंग में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। अमेरिका और इजराइल लगातार जंग की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि ईरान इस बार अपने तरकश के हर तीर का इस्तेमाल करेगा। खुद इजरायली मीडिया ने आशंका जताई है कि ईरान इस बार उन विध्वंसक मिसाइल्स का मुंह भी उनकी तरफ मोड़ देगा जिनका इस्तेमाल 12 दिन की जंग में नहीं किया गया था। यानी इस बार का हमला और भीषण होगा, पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होगा। इजरायली मीडिया वाई नेट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर जंग हुई तो ईरान अपने बेड़े में मौजूद हर मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। इनमें वो मिसाइल भी शामिल हैं जिनका इस्तेमाल 12 दिन की जंग में नहीं हुआ था। दुनिया ने अभी तक ईरान की एक साथ सैकड़ों या हजारों मिसाइल दागने की क्षमता नहीं देखी है। अगर ईरानी शासन को लगता है कि ये उसके आखिरी दिन हैं, तो वो पूरी ताकत से हमला करेगा। ऐसे में सैन्य लक्ष्यों के अलावा प्रतीकात्मक लक्ष्यों पर भी हमले हो सकते हैं। इजरायली मीडिया का डर बेवजह नहीं है। खुद ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अजीज नासिर जादेह भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं। उन्होंने ये कहकर इजराइल की धड़कनें बढ़ा दी हैं कि अगर 12 दिन की जंग कुछ दिन और खिंचती तो दुश्मन को बचाव का रास्ता नहीं मिलता। दरअसल ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को एटमी प्रोग्राम से भी ज्यादा जरूरी मानता है। ईरान इन मिसाइलों को अपनी रक्षा का सबसे बड़ा हथियार मानता है, जो इजराइल को बैकफुट पर लाने की ताकत रखती है। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की रक्षा की मजबूत कड़ी है। वो मिसाइल कार्यक्रम को रोकने की शर्त कभी नहीं मानेगा, जिसकी मांग अमेरिका की तरफ से की जा रही है। इसी कारण जंग का खतरा बना हुआ है।
इसी कारण ईरान ने भी अपनी घातक मिसाइलों को हर वक्त हमला करने के लिए रेडी मोड में रखा हुआ है। ईरान के जंगी बेड़े में कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती हैं। ये वो मिसाइल हैं जिनका इस्तेमाल 12 दिन की जंग में नहीं किया गया था। हालांकि इस बार उनका मुंह दुश्मन की तरफ खोला जा सकता है। इनमें पहली घातक मिसाइल खुर्रमशहर है, जो मध्यम दूरी की घातक बैलिस्टिक मिसाइल है। 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। मैक 8 तक की रफ्तार पकड़ सकती है। 1500 किलोग्राम के वारहेड के साथ दुश्मन को दहला सकती है। इस मिसाइल की पहुंच पूरे इजराइल में है। ये मिसाइल रास्ते में अपनी दिशा बदल सकती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। 12 दिनों के युद्ध में ईरान ने इसे रिजर्व में रखा था, लेकिन इस बार मोर्चे पर तैनात कर दिया है। ये मिसाइल पलक झपकते ही इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखती है। ईरान का दूसरा घातक हथियार रेजवान है, जिसे वो इस बार की जंग में इस्तेमाल कर सकता है। ये मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका डिटैचेबल वॉरहेड है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरों से लैस है, जिससे ये रियल टाइम में लक्ष्य की पहचान और ट्रैकिंग करने में सक्षम होती है। रिजवान मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से इजराइल के किसी भी कोने को निशाना बनाने में सक्षम है। 12 दिन की जंग में इस्तेमाल न की गई ईरान की तीसरी अहम मिसाइल डेजपुल है, जो इस बार काल बनकर दुश्मन के खेमे में हलचल मचा सकती है। डेजपुल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सॉलिड प्रोपेलेंट यानी ठोस ईंधन वाली मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक है। ये मैक 7 यानी 8643 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। ये 600 से 700 किलोग्राम के भारी भरकम वॉरहेड के साथ दुश्मन को दहला सकती है। ये ज़ुल्फागर मिसाइल का उन्नत संस्करण है। इजराइल को डर है कि ईरान इस बार इन तीनों घातक हथियारों का मुंह उसकी तरफ मोड़ सकता है। खुद ईरान भी ऐसे ही संकेत दे रहा है कि इस बार वो अपने बेड़े के सबसे विध्वंसक हथियारों का भी इस्तेमाल करेगा। इसी कारण इजराइल में डर का माहौल है और अमेरिका भी बड़ी सैन्य तैनाती के बावजूद ईरान पर हमले से बच रहा है। शायद इसी कारण अमेरिकी हमले की तारीख आगे खिसकती जा रही है और मिडिल ईस्ट में भारी तनाव के बावजूद शक्ति संतुलन बना हुआ है। टी न्यूज़ नेशन।